अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, आज पहली दफा तकरीबन 4-5 साल के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानब से आंखें दिखाई गई हैं पंजाब हुकूमत को। आज पंजाब के बलदियाती इलेक्शन से मुतल्लिक केस की समाअत थी और इलेक्शन कमीशन काफी दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से पंजाब हुकूमत को बार बार तंबीह कर रहे थे कि बलदियाती इंतखाबात करवाएं, बलदियाती इंतखाबात के लिए कानून मंजूर करवाएं, ये हीले बहाने छोड़ें। और पंजाब हुकूमत बार बार टाइम गेन कर रही थी और वो टाइम मिलता भी रहा। अब आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात ना होने से मुतल्लिक तखीर पर समाअत की। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानब से 4 रुकनी बेंच था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, उसको यह बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात कराने की बहुत कोशिश की है। सूबाई हुकूमत जिसकी ये जिम्मेदारी है वो तखीर कर रही है। 2021 से ये इलेक्शन जो है वो पेंडिंग है और पंजाब हुकूमत बार बार बलदियाती इंतखाबात में रुकावट डाल दी है और कोई भी हुकूमत जो है वो बलदियाती इंतखाबात कराने को तैयार ही नहीं है, यानी कि आइन पर के उस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। 31 दिसंबर 2021 को यह मुद्दत मुकम्मल हुई थी और उसके बाद 5 मरतबा मुकामी हुकूमत के कवानीन जो है वो बदले गए हैं। 6ठी मरतबा फिर कानून में तब्दीली की कोशिश की जा रही है और इस वजह से जो आइन का मुतलका आर्टिकल है वो मुतासिर हो रहा है और अभी तक बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाए गए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया और ये कहा कि कल अभी एक वजीर ने बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन हुक्म दे तो हम तो बलदियाती इंतखाबात कराने को तैयार हैं, एक रोज में ही करवाने को तैयार हैं। और ऐसे में ये जो साथ में कवानीन की तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, तो इतने में जो नुमाइंदा था पंजाब हुकूमत का और पंजाब लोकल गवर्नमेंट का, उसकी जानब से ये कहा गया जी हमने बिल तैयार कर लिया है, बिल ड्राफ्ट करके हमने वो भेज दिया है, अब असेंबली का इजलास होगा, इसमें बिल मंजूर होगा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो बलदियाती इंतखाबात करा सकता है। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से आज सख्त रिमार्क्स जो है वो दिए गए हैं कि 3 साल 9 महीने की तखीर कर चुकी है पंजाब हुकूमत, अभी भी हीले बहाने ढूंढ रही है। और उसके बाद कहा कि जैसे असेंबली का अगला इजलास होगा तो कानून जो है मंजूरी के लिए पेश करने का जो आप कह रहे हैं, तो अब हमने तय करना है कि हमने इलेक्शन कराने हैं। बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कराने का जो है वो जिम्मेदार, बलदियाती इंतखाबात कराने का जिम्मेदार है। और पंजाब और आईसीटी में इलेक्शन अभी तक नहीं हो सके और वक्त आ गया है कि अब इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा और इंप्लीमेंट भी कराएगा। आप लोगों ने बहुत कर लिया, यानी कि ये पहली दफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना खुलकर पंजाब हुकूमत या नून लीग की हुकूमत के बारे में खुलकर बोले हैं। और उन्होंने फिर एक जुमला बोला कि कल एक वफाकी हुकूमत के वजीर ने बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन फैसला करे, हम बलदियाती इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। जबकि पंजाब और इस्लामाबाद अगर तैयार है तो फिर इन इंतखाबात की नकाद में तखीर कर कौन रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब हम अपनी अथॉरिटी का जो है वो इस्तेमाल करेंगे जो आइन ने हमें पावर्स दी हुई हैं। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने फिर केस पर फैसला महफूज किया जो तकरीबन 2 घंटे बाद सुनाया और मुतफिका राय से यह फैसला सुना दिया है कि पंजाब में जो बलदियाती इलेक्शन का कानून 2022 है उसके तहत आम बलदियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में करवाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने अपने हुकाम को यह हुक्म दे दिया है कि जो 2022 का कानून है उसके तहत 2 माह के अंदर अंदर कल से शुरू करें और 2 माह के अंदर अंदर अपनी हल्का बंदियां मुकम्मल करें और इलेक्शन शेड्यूल भी तैयार करके दें जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते की तारीख हो, जिसमें हम बलदियाती इंतखाबात का इनाकाद करवाएं पंजाब में। ये फैसला दे दिया और पंजाब हुकूमत की जो अपीलें थी, जो दलीलें थी, उन सब को मुस्तरद कर दिया है। और आज पहली दफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से इतना सख्त इकदाम उठाया गया है और आंखें दिखाई गई हैं पंजाब हुकूमत को कि अब पंजाब हुकूमत शशो पानी का शिकार है कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। हकीकत ये है कि पंजाब हुकूमत बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही थी। जो मारूजी हालात थे पंजाब के वो किसकी फेवर में थे वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। लेकिन जितने हीले बहाने की कोशिश की गई उनके नुमाइंदे की जानब से इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा बहुत हो गया, अब हम अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करेंगे और अब हम आपको इलेक्शन करवा कर दिखाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने अब ये फैसला सुना दिया है। अब पंजाब हुकूमत इसको चैलेंज करती है, हाई कोर्ट जाती है, कानून साजी करती है, क्या करती है ये बात की कहानी है। लेकिन एक दफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से आंखें जो हैं वो दिखा दी गई हैं
اور اب ابھی ظاہر ہے پنجاب حکومت کے پاس آپشن موجود ہیں، عدالتیں کیا فیصلے کرتی ہیں، اور عدالتوں میں اگر چیلنج کیا جاتا ہے اس فیصلے کو تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن اس کو ڈیفینڈ کیسے کرتا ہے، یہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے، اور ہر ممکن کوشش ہے چیف الیکشن کمشنر کی کہ وہ دسمبر تک جو انتخابات ہیں بلدیاتی الیکشن وہ پنجاب میں کرا دیں۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔